दिल्ली को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फैसला हुआ उस पर भी जरा बात करते हैं कि अब दिल्ली सरकार ही दिल्ली की बॉस होगी। ये इसका एक मजमून है। पिछले काफी समय से जो एलजी और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों की जंग लड़ी जा रही थी, उस पर यह बड़ा फैसला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या क्या कहा है, हमारे साथ हमारे संवाददाता तरुण कालरा है। तरुण, ये जो एलजी बनाम दिल्ली सरकार में अधिकारों की जंग काफी समय से छिड़ी हुई थी, वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद थम गई है। क्या बड़े फैसले हुए आज? देखिए, 2015 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला था। शीला सरकार जब थी तब सर्विसेज डिपार्टमेंट उन्हीं के अधीन हुआ करता था। 3 रिजर्व सब्जेक्ट थे, पब्लिक ऑर्डर, लैंड और लॉ एंड ऑर्डर के तहत दिल्ली पुलिस, ये एलजी के अधीन काम करती थी। बाकी जो भी सब्जेक्ट थे, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे फाइनेंस का हो, चाहे अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का हो, या फिर माइक्रो लेवल के ऊपर और मैनेजमेंट का काम हो, ये चुनी हुई सरकार के अधीन आता था। लेकिन 2015 के अंदर मई में सेंट्रल गवर्नमेंट के एक नोटिफिकेशन के माध्यम से ये शक्तियां उपराज्यपाल के पास चली गई थी और उसके बाद से एक लंबी लड़ाई केजरीवाल सरकार ने अलग अलग चरणों के अंदर लड़ी। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच के अंदर ये मामला गया, सबसे पहले संवैधानिक पीठ के पास ये मामला गया, फिर अल्टीमेटली 5 जजों की संवैधानिक पीठ के पास ये मामला गया, जिसने 19 जनवरी 2023 के दिन फैसला सुरक्षित रख लिया था सभी पक्षों की सुनवाई सुनने के बाद। आज जजमेंट आया है और इस जजमेंट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट किया है कि सर्विसेज यानी कि अफसर कहां कौन तैनात होगा, किसके प्रति जवाबदेही होगी, ये चुनी हुई सरकार को अधिकार दे दिया है। लिहाजा ये केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा सेटबैक माना जा रहा है, लेकिन बीजेपी से सेटबैक नहीं मान रही है। बीजेपी ये तोहमत लगा रही है कि जब ऐसा नहीं था, जब अधिकारी सीधे उपराज्यपाल के अधीन कार्यरत होते थे, तब किसी भी मुख्य सचिव को दिल्ली के सीएम के घर पर मारा नहीं जाता था, उनको प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़ती थी। किसी भी अधिकारी को असंवैधानिक काम करने के ऊपर सरकार उनके ऊपर कार्रवाई कर सकेगी, ऐसा डर नहीं होता था। लेकिन अब चूंकि एक सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश आया है, उसके तहत अब केजरीवाल सरकार दिल्ली के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग चलाएगी और साथ ही साथ अधिकारियों के ऊपर प्रताड़ना भी होती रहेगी, उनके साथ मारपीट भी होती रहेगी। इस बात की आशंका बीजेपी ने जताई है। जहां तक आपका ये सवाल है कि इस फैसले के बाद क्या दिल्ली के अंदर उपराज्यपाल बनाम केजरीवाल सरकार जो अध्याय अलग अलग मोर्चों के ऊपर देखने के लिए मिलता था, अनप्रेसिडेंटेड मौकों के ऊपर हमने दिल्ली की इस प्रशासनिक व्यवस्था को आते हुए देखा है। जब पैदल मार्च दिल्ली विधानसभा से उपराज्यपाल के निवास तक किया गया, सेकंड टर्म के अंदर एक फाइल को मंजूरी दिलवाने के लिए अपनी आधी कैबिनेट के साथ उपराज्यपाल के दफ्तर में सीएम अरविंद केजरीवाल को धरना तक लगाना पड़ा है। ऐसा भी अनप्रेसिडेंटेड वाकया हमने देखा है कि अधिकारी दिल्ली सचिवालय के खिलाफ, चुनी हुई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए हैं। लिहाजा ये सब घटनाक्रम इस बात पर डिपेंड करेंगे कि आगे उपराज्यपाल की तरफ से सरकार के किसी फैसले को आशंकित मानते हुए फंसाया जाता है या फिर उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, या फिर जो अधिकारी हैं उनकी कार्यशैली किस तरह से रहने वाली है। चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई और इसमें इस बात के संकेत दिए गए हैं कि दिल्ली के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल जल्द ही किया जाएगा। साफ तौर पर उनका इशारा इसी और था कि इस दौरान जो भी अधिकारी सीधे उपराज्यपाल को रिपोर्ट करते थे, चुनी हुई सरकार को लूप में नहीं लेते थे, उनके खिलाफ कुछ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। फाइनेंस सेक्रेटरी का नाम इनके अंदर लिया जा रहा है। दिल्ली के मुख्य सचिव के ऊपर भी आए दिन आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जाते रहे हैं कि वो उपराज्यपाल को ऐसी रिपोर्ट देते हैं जो कि एक तरफा होती है और असंवैधानिक तरीके से सरकार के कामकाज को संदेह में खड़ा करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए आगे सीबीआई को सिफारिश भेजी जाती है या विजिलेंस की जांच उसके ऊपर बैठाई जाती है। लिहाजा ये बहुत ज्यादा संभावित है कि सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद ये अध्याय खत्म हो जाएगा, लेकिन चूंकि इस मामले के अंदर राजनीति भी होती आई है, लिहाजा कुछ एक आशंका अभी भी बनी हुई है। कार्यशैली के ऊपर डिपेंड करेगा कि अरविंद केजरीवाल कंफर्टेबल तरीके से जो उनके फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं, फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जैसे कि डोर स्टेप राशन डिलीवरी जैसी फ्लैगशिप योजना, मोहल्ला क्लिनिक को ज्यादा बड़े पैमाने के ऊपर दिल्ली के अंदर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है आज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है अधिकारों को लेकर, जैसा तरुण आपने बताया पूरी डिटेल में। तो उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में भी ये जो अधिकारों की जंग दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में चलती थी, उस पर काफी हद तक रोक लगे, विराम लगता हुआ दिखे।